ये बहुत पुराना किस्सा है। एक हरे भरे पहाड़ी गांव में दो भाई रहते थे, हमीद और जमील। दोनों चरवाहे थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ बकरियां चराया करते थे। उनके माता पिता का इंतकाल हो चुका था, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सहारा बनकर अपना घर बसाया था। हमीद बड़ा भाई था, समझदार, संजीदा और धार्मिक। जमील छोटा था, नटखट, हंसमुख और दिल का साफ। दोनों नमाज के पाबंद थे और हर काम में अल्लाह की रजा चाहते थे। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन जितनी बकरियां थीं उसी में खुश थे। गांव के लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों के घर में बरकत उतरती है, क्योंकि उनके दिलों में मोहब्बत और अल्लाह का डर बसा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले दोनों भाई अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते। साथ में कुरान की आयतें दोहराते, एक दूसरे को याद दिलाते कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। एक दिन हमीद ने कहा, अब्बू अम्मी के इंतकाल को बरसों हो गए, मैं चाहता हूं कि अब घर बसाऊं, निकाह करके एक नेक बीवी लाऊं जो हमारे घर को और रोशन कर दे। जमील ने खुशी खुशी हामी भर दी। भाईजान, आप कहें तो मैं खुद रिश्ता ढूंढने निकल जाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है, भाभी ऐसी हो जो हमारे इस सादगी भरे घर को और मोहब्बत दे। कुछ महीनों बाद हमीद का निकाह हुआ। बीवी आयशा बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। शुरू में सब कुछ ठीक चला, मगर वक्त के साथ आयशा को यह सादगी अखरने लगी। उसे यह पसंद नहीं था कि जमील हर वक्त उनके बीच रहे या घर के फैसलों में दखल दे। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच खामोश दरारें उभरने लगी, लेकिन उस दरार के बावजूद कुछ था जो जमील को सब्र और ईमान में मजबूत बनाए रखे था। निकाह के कुछ महीनों बाद हमीद के घर में बहुत कुछ बदल गया। अब वह सुबह जल्दी उठकर बकरियां नहीं चराता था, अक्सर आयशा के साथ बैठकर नई जिंदगी के सपने बुनता और कभी कभी अपने छोटे भाई जमील से उलझ भी जाता। जमील यह सब चुपचाप देखता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सोचता, भाई की नई जिंदगी है, उसे वक्त चाहिए, अल्लाह सब बेहतर करता है। मगर बदलाव सिर्फ रवैये में नहीं था। अब खाना बनता तो कभी कम होता, कभी जमील के हिस्से में बासी रोटी आ जाती। कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि आयशा ने उसे खाने के लिए अलग बिठा दिया। एक रात जब पूरा गांव सुकून की नींद में था, जमील छत पर बैठा था। उसके हाथ में पुराना तस्बीह था और दिल में सवाल, या अल्लाह, उसने दुआ की, अगर ये सब मेरा सब्र आजमाने का तरीका है तो मैं सब्र करूंगा, लेकिन मुझे राह दिखा ताकि मैं गलत ना हो जाऊं। उसी रात जमील को अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि उसकी सबसे प्यारी बकरी नूरा, जो हाल ही में बीमार थी, एक रोशन मैदान में खड़ी है। हर बार जब वह जमीन पर बैठती है तो सोने के सिक्के उसके नीचे से निकलते हैं। फिर एक आवाज आती है, सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ने ऐसी नेमतें रखी हैं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सुबह उठकर जमील मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं था, सिर्फ यकीन था। वो उसी वक्त उठा, वुजू किया, 2 रकात पढ़ी और बकरियों को लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। उस दिन जमील अपने पुराने रास्ते की बजाय एक नई घाटी की तरफ निकल पड़ा। साथ में वही बीमार सी लगने वाली बकरी नूरा भी थी। सूरज हल्का हल्का चढ़ रहा था और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। घाटी में पहुंचकर जमील ने सोचा, आज यहीं बैठते हैं, शायद नूरा को ताजा हवा से कुछ राहत मिले। जमील जमीन पर बैठा और कुरान की आयतें पढ़ने लगा। नूरा पास ही एक चट्टान के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद उसने जमीन पर खुदाई सी शुरू की, जैसे उसे कुछ सूंघा हो। अचानक जमीन से मिट्टी हटी और नीचे से एक सुनहरा चमकता हुआ सिक्का बाहर निकला। जमील पहले तो हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या ये ख्वाब ही है? लेकिन जब उसने और सिक्के निकलते देखे तो यकीन हो गया, ये वही ख्वाब की ताबीर है। हर बार जब नूरा बैठती, कुछ देर खुदाई करती और मिट्टी के नीचे से 1-2 सोने के सिक्के निकल आते। जमील ने ना कोई शोर मचाया, ना किसी को बताया। उसने उसी वक्त सजदा किया और कहा, या रब, तू ही देने वाला है और तू ही छीनने वाला। मैं इसे अपनी मेहनत का इनाम समझूंगा, लेकिन इस दौलत से खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। अब हर दूसरे तीसरे दिन नूरा घाटी में सोना उगलती और जमील उसे एक थैले में छुपाकर रख लेता। मगर उसने उस दौलत से अब तक कुछ भी खर्च नहीं किया। न वह नया कपड़ा खरीदता, न गांव में किसी को बताता। इधर घर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। हमीद अब अपनी बीवी के कहने पर घर को 2 हिस्सों में बांटने की सोच रहा था, यहां तक कि बकरियां भी बांटनी थी। जमील को जब यह पता चला तो उसका दिल टूटा, लेकिन उसने फिर भी कहा, भाईजान, जो अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे उसी में रहना है। आप जो ठीक समझें वो करें। बंटवारे में हमीद ने सारी तंदुरुस्त बकरियां खुद रख ली। जमील को सिर्फ बीमार, कमजोर बकरियां मिली और नूरा। उसे नहीं पता था कि यही कमजोर बकरी उस घर की बरकत बन चुकी थी। अब घर आधा हो चुका था। दीवार खींच दी गई थी, एक तरफ हमीद, उसकी बीवी और सभी तंदुरुस्त बकरियां,
दूसरी ओर जमील अकेला, उसके हिस्से में सिर्फ पुराना बर्तन, टूटी हुई चारपाई और वही बीमार बकरी नूरा। गांव वालों को जब यह सब पता चला, कुछ को अफसोस हुआ तो कुछ ने पीठ पीछे बातें बनाई। बड़ा भाई तो मजे में है, छोटा जैसे बेसहारा हो गया। मगर जमील मुस्कुराकर कहता, असली सहारा तो अल्लाह है। अब जमील का पूरा दिन नूरा और कुछ कमजोर बकरियों के साथ बीतता। हर सुबह वो उस घाटी में जाता जहां नूरा सोना उगलती थी और वहां बैठकर तस्बीह करता। उसने धीरे धीरे ढेर सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन आज भी वो उसी पुराने कपड़े में रहता और गांव के सबसे सादे इंसान की तरह दिखता। एक दिन गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ा। घास सूख गई, पानी कम हो गया। बहुत से चरवाहों की बकरियां मरने लगीं, जिनमें हमीद की भी कई बकरियां थीं। हमीद परेशान हुआ। उसने अपने हिस्से की सारी दौलत दवा, चारा और मदद में झोंक दी, मगर हालात संभल न सके। उसकी बीवी भी अब शिकायत करने लगी, तुमने सब कुछ ले लिया लेकिन फिर भी हाथ खाली हो गया। उधर जमील की बकरियां ठीक थीं, खासकर नूरा, जो अब और भी तंदुरुस्त हो गई थीं। और जब जमील ने घाटी से कुछ घास लाकर बाकी बकरियों को खिलाया तो वो भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? सबसे कमजोर बकरियां बच गईं और ताकतवर मर गईं। किसी को क्या पता था कि सब्र और नेक नीयत से चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह उसे ऐसी राह से देता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। अब धीरे धीरे लोग जमील की ओर देखने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन जमील अब भी पहले जैसा ही था, सीधा, सच्चा और नमाजी। सूखे के असर से हमीद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी बकरियों की मौत, घर में तंगी और बीवी की शिकायतें अब उसे अंदर से तोड़ने लगी थी। पहले जो भाई अपने छोटे भाई को बिना कुछ कहे सब कुछ बांटता था, वही अब खुद अपने हिस्से पर पछता रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हमीद अकेले बैठा रो रहा था। इतने में उसे कुछ कदमों की आवाज आई। वो पलटा तो देखा जमील हाथ में एक थैला लिए खड़ा था। भाईजान, ये कुछ सूखा चारा है और थोड़ा पानी। मैंने सोचा आपके पास हो तो बकरियां बच जाएंगी। हमीद की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने तुझसे नाइंसाफी की जमील, तू फिर भी मुझसे भलाई कर रहा है। जमील ने सिर झुकाकर कहा, हम तो सिर्फ बंदे हैं, हिसाब तो ऊपर वाला करेगा और अल्लाह तो उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। उस रात हमीद ने बहुत देर सजदे में रहकर दुआ मांगी। पहली बार उसने सचमुच दिल से तौबा की, अपनी गलतियों की, अपने घमंड की। सुबह उसने अपनी बीवी से कहा, अब मैं पहले जैसा बनना चाहता हूं, जमील का भाई, न कि उसका मालिक। हमीद सीधे जमील के पास गया। मैं फिर से सब कुछ मिल बांटना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरा दिल भी तेरे साथ होगा। जमील ने उसे गले से लगा लिया। उसी दिन जमील ने एक और फैसला किया। वो अब उस सोने को गांव की भलाई में लगाएगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया जो हर साल सूखे में लोगों को पानी देगा। एक छोटी मदरसा भी शुरू किया जहां बच्चे कुरान और मेहनत दोनों सीखेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह हुई, हमीद अब हर सुबह फिर से जमील के साथ बकरियां लेकर निकलने लगा। अब जमील और हमीद दोनों फिर से साथ हो चुके थे, लेकिन इस बार उनका साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब उसमें समझ, तौबा और ईमान शामिल था। जमील ने जो सोना अब तक जमा किया था, उसका एक एक सिक्का सोच समझकर खर्च किया गया। कुआं बनवाने के बाद उसने गांव की मस्जिद की मरम्मत करवाई और उसमें एक हाफिज को बुलाया जो बच्चों को कुरान सिखाता था। गांव वाले अब चकित थे। पहले जो उन्हें छोटा भाई, कमजोर लड़का लगता था, अब वो उनकी रहनुमाई करने वाला बन गया था। हर कोई सोचता, आखिर इस लड़के के पास ऐसा सब्र और ऐसा दिल आया कहां से। एक दिन गांव के बुजुर्ग इमाम साहब खुद जमील के पास आए। बेटा जमील, उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुझे ऐसा कुछ दिया है जो सबको नहीं मिलता, बरकत और हिकमत। ये सोने की बकरी भी उसी सब्र का इनाम है जो तूने जुल्म में भी दिखाया। लेकिन क्या तू जानता है ये नूरा आखिर है क्या चीज? जमील ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता हजरत, मैंने तो बस देखा कि जब मैं सब्र करता रहा तो नूरा से सोना निकलने लगा। मैं इसे अजमाइश और इनाम मानता हूँ। इमाम साहब मुस्कुरा दिए। कभी कभी अल्लाह किसी जानवर को भी नेक बंदे के लिए वजह बरकत बना देता है। जैसे हजरत सालेह को ऊंटनी दी गई थी, वैसे ही शायद तुम्हें नूरा मिली। गांव में अब चर्चा थी कि नूरा सिर्फ एक बकरी नहीं, बल्कि एक अल्लाह ही निशानी थी। मगर जमील ने कभी उसका घमंड नहीं किया। उसने कभी नूरा को बेचना चाहा, न उसका नाम उछालकर फायदा उठाया। एक बार एक बड़ा सेठ शहर से आया और बोला, इस बकरी के बदले मैं तुम्हें 10 ऊंट, 5 नौकर और एक हवेली दूंगा। जमील ने जवाब दिया, जिस चीज ने मुझे दौलत नहीं, सर और यकीन सिखाया, मैं उसे कभी बेच नहीं सकता। गांव में अब एक कहावत चल पड़ी, जिसने सब्र से कमाया उसकी बकरी भी सोना देती है। गांव अब पहले से कहीं बेहतर हो चला था।
कुएं से सबको पानी मिलता, मदरसे में बच्चे पढ़ते और हर मुसीबत में लोग जमील और हमीद से मशवरा लेते। पर जमील अब भी सबसे ज्यादा वक्त अपनी बकरियों के साथ बिताता था, खास तौर पर नूरा के साथ। उसके लिए नूरा अब दौलत का जरिया नहीं, अमानत थी। लेकिन एक रात आसमान में बादल गरजे, हवाएं चलीं और बिजली जमीन पर टूटी। उसी रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुबह जब जमील बकरियों के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नूरा मर चुकी थी, उसकी आंखें बंद थीं, शरीर ठंडा और शांत। न उसमें तकलीफ का निशान था, न डर का। हमीद भी आ गया। गांव वाले जमा हुए, सब सन्न थे। किसी ने कहा, अब क्या होगा, सोना बंद हो जाएगा, गांव की बरकत चली गई। जमील ने सबको शांत किया। वो झुका, नूरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने सोना दिया वो फिर दे सकता है, लेकिन नूरा मेरी बरकत नहीं थी, मेरा सब्र था, और सब्र आज भी जिंदा है। गांव में पहली बार ऐसा लगा कि बकरी मरकर भी कुछ सीखा गई, कि दौलत नहीं, नीयत चलती है। उस दिन नूरा को गांव की मस्जिद के पीछे एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया। जमील वहां एक छोटी सी पत्थर की पट्टी रखी, जिसमें कुरान की एक आयत खुदी थी, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरह 253। अगले ही दिन एक और करिश्मा हुआ। घाटी के जिस पत्थर के नीचे नूरा अक्सर बैठती थी, वहां अब हर सुबह कुछ न कुछ निकलने लगा। कभी घास जो सूखे में भी हरी हो, कभी मीठा पानी का रिसाव, और एक बार तो वहीं एक भटका हुआ जानवर आया, जो बाद में जमील की देखभाल में इतना बढ़ा कि पूरी चरागाह के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लोग अब समझ गए नूरा तो एक जरिया थी, मगर बरकत का असली दरवाजा तो उस दिल में खुला था जो अल्लाह से जुड़ा था। नूरा के इंतकाल के बाद जमील की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। सोना अब नहीं निकलता था, लेकिन जो कुछ उसने पहले जमा किया था कम नहीं था। मगर उस दौलत को उसने तिजोरी में नहीं बंद किया, उसने उसे अल्लाह के रास्ते में बहा दिया। सबसे पहले उसने गांव के हर यतीम बच्चे के लिए एक मकतब शुरू किया, जहां न केवल दीनी तालीम मिलती थी, बल्कि खाना, कपड़ा और रहन सहन का इंतजाम भी किया गया। फिर उसने गांव के गरीब चरवाहों को छोटी छोटी बकरियां देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, ताकि कोई भी अपनी मेहनत से कमाकर खाए, किसी का मोहताज न हो। हमीद, जो कभी दौलत और तकसीम में उलझा था, अब हर नेक काम में जमील का साथ देने लगा। उसकी बीवी आयशा भी अब बदल चुकी थी। उसने खुद अपने गहनों को बेचकर मदरसे के बच्चों के लिए कपड़े सिलवाए। एक दिन हमीद ने कहा, भाईजान, पहले मैं समझता था कि दौलत हाथ में होनी चाहिए, अब समझ आया असली दौलत दिल की सफाई है। गांव वालों ने पहली बार अपने आप में भी बदलाव महसूस किया। पहले जो लोग सिर्फ अपने घर का सोचते थे, अब दूसरों की मदद करने लगे। बकरी, खेत, कुएं, सब में अब एक अजीब सी बरकत दिखने लगी थी। लोग कहते थे, पहले दौलत थी लेकिन दिल तंग थे, अब सब्र और शुक्र है तो थोड़ा भी बहुत लगता है। जमील अब भी हर सुबह पहाड़ की तरफ निकलता, पर अब अकेला नहीं। उसके साथ गांव के कई बच्चे चलते। वो उन्हें पेड़ों के नाम बताता, घास की खुशबू पहचानना सिखाता और कहानियां सुनाता। उन कहानियों की तरह ही एक दिन एक बच्चा बोला, चाचा जमील, क्या नूरा जैसी कोई और बकरी आएगी? जमील मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर तुम्हारे दिल में सब्र, भरोसा और सच्चाई होगी तो क्या पता अल्लाह तुम में से किसी को नूरा से भी बढ़कर इनाम दे दे। अब गांव में जमील और हमीद की नेकदिली के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। पड़ोसी गांवों से लोग मस्जिद देखने आते, कुएं से पानी भरते और अक्सर जमील से सलाह लेते। एक दिन गांव में एक बड़ी सफेद गाड़ी आई। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, शहर से आए थे। उनमें से एक आदमी ने गांव वालों से पूछा, यहाँ कौन है जो इस गांव को चला रहा है? किसने इतने अच्छे काम किए हैं? लोगों ने इशारा किया, जमील और हमीद। उन लोगों ने दोनों भाइयों को एक प्रस्ताव दिया, हम आपकी इस घाटी को खरीदना चाहते हैं। यहाँ हम एक रिसोर्ट बनाएंगे जिससे आपके गांव को पैसे मिलेंगे, सड़कें बनेंगी, लोग आएंगे और आप सब आधुनिक बन जाएंगे। गांव के कुछ लोग खुश हो गए, अरे वाह, अब हम भी शहर जैसे बन जाएंगे। मगर जमील चुप रहा। उसने पूछा, अगर आप यहाँ रिसोर्ट बनाएंगे तो क्या हमारी बकरियां चर पाएंगी? क्या वो नीम का पेड़ बचेगा जिसके नीचे हम दुआ करते हैं? क्या हमारे बच्चों को वो घाटी मिलेगी जहां वो अल्लाह की कुदरत देखना सीखते हैं? शहरी आदमी हंसा और बोला, आपको घास फूस और बकरियों की क्या जरूरत? हम आपको बदले में लाखों रुपए देंगे। जमील ने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, हमने दौलत के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमने जो किया वह अल्लाह की रजा के लिए था। अगर ये घाटी बिक गई तो हमारा किरदार भी बिक जाएगा। गांव में बहस छिड़ गई। कुछ लोग लालच में आ गए, पर ज्यादातर अब जमील के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि बरकत सिर्फ पैसे से नहीं, ईमान से आती है। हमीद ने जमील का साथ दिया और दोनों भाइयों ने गांव वालों को समझाया, हम खुददार बने,
खरीदार नहीं। अगर हमारी जमीन किसी की बूटियों की जरूरत बन गई है तो समझो वो कीमती है, लेकिन असली कीमत तब है जब हम उसे बेचे नहीं, संभालें। आखिरकार गांव वालों ने सर्वसम्मति से तय किया, ये घाटी नहीं बिकेगी। शहर के लोग हार मानकर लौट गए। उस रात मस्जिद में हर किसी ने मिलकर शुक्राने की नमाज अदा की और जमील ने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन हम बिक जाएंगे उस दिन बरकत खुद दूर चली जाएगी। साल गुजरते गए। गांव अब एक मिसाल बन चुका था। हर बच्चे को तालीम मिलती, हर घर में साफ पानी होता और हर इंसान दूसरों की भलाई को अपनी जिम्मेदारी समझता। जमील अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दाढ़ी में सफेदी थी, लेकिन आंखों में वही चमक जो कभी नूरा के साथ पहाड़ों में दिखती थी। मदरसे में अब एक नन्ही बच्ची थी, फातिमा, जो जमील को दादा अब्बू कहती थी। वो बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। एक दिन फातिमा ने पूछा, दादा अब्बू, और नूरा की कहानी हर किसी को सुनाते हैं, लेकिन क्या वो कहानी सच है? जमील ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बच्ची, नूरा वाकई सोना उगलती थी, लेकिन उसका सोना असली दौलत नहीं था। असली दौलत वो सबक था जो उसने मुझे दिया। फातिमा की आंखें बड़ी हो गईं। कैसा सबक? जमील ने छत की ओर देखा और धीमे से कहा, सब्र करने का, गुस्सा पी जाने का और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखने का। जब लोग मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे थे तब नूरा मेरे साथ बैठती थी, जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो, ठहर जा, देख मैं क्या करता हूँ। उस शाम फातिमा ने स्कूल की कॉपी में एक कहानी लिखी, बकरी जो सोना उगलती थी। वो कहानी इतनी प्यारी थी कि उसके टीचर ने उसे शहर के एक मुकाबले में भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई। फातिमा की कहानी को पहला इनाम मिला था और उसे शहर बुलाया गया था। उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। गांव खुशी से झूम उठा। जमील की आंखों से आंसू निकल आए। नूरा फिर से बरकत ले आई। अब उसकी कहानी बच्चों को सब्र और भरोसे की तालीम देगी। फातिमा जब शहर गई तो पहली बार उसने शहर वालों को नूरा की कहानी सुनाई। उन्होंने उसे चकाचौंध की कहानियों में नहीं, दिल की सच्चाई में, बकरी की खामोशी में और एक चरवाहे के सब्र में छुपा हुआ खजाना पाया। अब गांव का नाम सिर्फ नक्शे पर नहीं था, अब वो नूरा घाटी के नाम से जाना जाने लगा। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, भागती दौड़ती जिंदगी। फातिमा पहले तो थोड़ी सहम गई, लेकिन उसकी दादी की दी हुई दुपट्टे की गांठ में बंधी जमील की बातें उसके साथ थीं। वो हर दिन स्कूल में सबसे आगे रहती। जब बच्चों से पूछा जाता, तुम्हारा आइडल कौन है, कोई कहता वैज्ञानिक, कोई कहता अभिनेता, पर फातिमा कहती, मेरे दादा अब्बू, जिन्होंने एक बकरी के साथ पूरी दुनिया को सबक सिखाया। शहर के लोग पहले हंसते थे, बकरी, सोना, क्या ये कोई परियों की कहानी है? पर फातिमा ने हार नहीं मानी। उसने उसी कहानी को एक प्रोजेक्ट बना डाला, फेथ, पेशेंस एंड अ गोल्डन गोट, ईमान, सब्र और एक सोने की बकरी। उसमें उसने दिखाया कि कैसे एक गरीब गांव वाले ने दौलत को खुद पर हावी न होने दिया और उस दौलत को समाज की भलाई में बदला। इस प्रोजेक्ट ने पूरे स्कूल में धूम मचा दी। फिर एक दिन उसे बुलाया गया एक बहुत बड़े मंच पर, जहां देश भर के बच्चे अपने गांव, विरासत और रोल मॉडल्स के बारे में बताते थे। फातिमा जब मंच पर आई, उसके हाथ में ना कोई चार्ट था। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे सोने की बकरी नहीं चाहिए, मुझे वही सब्र चाहिए जिससे सोना खुद चलकर आ जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं एक बुजुर्ग प्रोफेसर बैठे थे, जिन्होंने भाषण के बाद फातिमा से कहा, बेटी, तुम शहर की रोशनी में अपनी जड़ें नहीं भूली, यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे गांव में एक स्कूल बनवाना चाहिए, नूरा अकादमी, ताकि और बच्चों को तुम्हारी तरह तालीम और तहजीब मिल सके। फातिमा की आंखें भर आईं। उसी वक्त उसने जमील को फोन किया, दादा अब्बू, नूरा लौट आई है, इस बार किसी बकरी के रूप में नहीं, एक स्कूल के रूप में। जमील छत पर आसमान की ओर देख रहा था। उसने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी नीयत को पीढ़ियों तक बरकत बना दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई सुबह आई। उस दिन घाटी में नूरा की कब्र के पास काम चल रहा था। वही नीम का पेड़ अब उसके नीचे खड़े बच्चों की छाया बन चुका था। एक सादा मगर खूबसूरत इमारत बन चुकी थी, जिस पर लकड़ी की तख्ती टंगी थी। नूरा अकादमी सब्र, शुक्र और सच्चाई की तालीमगाह। गांव भर के बच्चे और शहर से आए मेहमान इकट्ठा थे। हमीद अब सफेद कपड़ों में, कुरान हाथ में, आंखों में गर्व लिए खड़ा था और जमील कमजोर मगर रोशन चेहरे वाला बूढ़ा एक पत्थर पर बैठा सब देख रहा था। फातिमा मंच पर खड़ी हुई और बोली, यह स्कूल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाएगा, ये हमें वह सिखाएगा जो नूरा ने अपने जीने से सिखाया, कि दौलत अल्लाह का इम्तिहान है, सब्र उसका इनाम है और सच्चाई उसकी राह है। उसी वक्त किसी बच्चे ने पूछा, क्या अब भी यहाँ सोना निकलता है? जमील मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और जवाब दिया, हाँ बेटा, हर बार जब यहाँ कोई बच्चा सब्र से कुछ सीखता है
वो मिट्टी सोना बन जाती है। तालियां नहीं बजी, बल्कि आंखें भर आईं। हर दिल जानता था यह कोई आम कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उन लोगों की जो किसी को दर्द देने के बाद भी तौबा करते हैं, और उन लोगों की जो दर्द मिलने के बाद भी माफ कर देते हैं। ये कहानी थी एक बकरी की नहीं, एक नीयत की जो आज भी जिंदा थी। उस दिन के बाद नूरा घाटी सिर्फ नक्शे में एक गांव नहीं रही, वो बन गई एक मिसाल, जहां न दौलत हावी थी, न तालीम खोखली थी, और न इंसानियत बिकाऊ थी। और जब जमील कुछ सालों बाद इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके कब्र पर वही आयत लिखी गई, इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 253। खत्म, लेकिन सीख हमेशा के लिए।